हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके लिए एक नया मसाला लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। एक तरफ जहां समाज के कुछ वर्गों में यह देखा जाता है कि लड़के और लड़कियां दोनों में खासा अंतर दिखाया गया रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता। अंतर किस प्रकार का होता है कि लड़के ही केवल बाहर का काम कर सकते हैं, लड़कियां केवल घर का काम करेंगी। लड़के ही केवल रेलगाड़ी चला सकते हैं, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़कियां रेलगाड़ी नहीं चला सकती हैं। लड़के ही जहाज उड़ा सकते हैं, लड़कियां तो केवल घर का काम करेंगी। लड़के बॉर्डर पे जा कर के देश की रक्षा कर सकते हैं, देश की सुरक्षा कर सकते हैं, लड़कियां केवल घर के कामकाज में ही रह सकती हैं। इस तरह की मानसिकता समाज के कुछ वर्गों में दिखाई देता है। आज के समय में, आज का समय वो आ गया है कि लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में पीछे नहीं है, कम नहीं है। और उसका जीता जागता उदाहरण है, आज से पहले कुछ दिन पहले बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी हुआ है। उसमें लड़कियों के द्वारा जो परफॉर्मेंस किया गया है, लड़कियों के द्वारा जो रिजल्ट दिया गया है, लड़कियों ने जो मेहनत किया, जिसका रिजल्ट जो सामने आया है, वह बता रहा है कि लड़के और लड़कियां दोनों में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कहीं पर भी लैंगिक रूढ़िवादिता नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसी बीच में एक बड़े भाई द्वारा एक बहुत सुंदर गीत गाया गया था। वह गीत सुनकर मन में यह आने लगी थी कि हमने तो मन में गुनगुनाया है, लेकिन मुंह से आवाज़ निकाल कर कभी गाना नहीं गाए हैं। लेकिन वो गीत बड़े भाई की सुनकर मन में चाहत जगी कि काश कभी इसको अपने जुबान से बाहर निकालते। आज लड़कियों का रिजल्ट देखकर, सुनकर आज मन में आ गया है कि जो जुबान में दब जाती थी बात, आज उसे बाहर निकालने का समय आ गया है। दोस्तों, उस गीत को जुबान से आज बाहर निकालेंगे और गीत को जुबान से बाहर निकालने के साथ साथ जैसे ही गीत समाप्त होगा, आपको एक खास बातचीत हम सुनाएंगे। खासा बातचीत होगा जो आपको पसंद भी आएगा। क्या है वो? BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, देख रहे हैं, मैट्रिक में 421 अंक लाने वाली लड़की से खास बातचीत आपको हम सुनाने वाले हैं। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। आइए उसको देखते हैं और सुनते हैं। अरे ऐसे गर्भ में जादी, अरे ऐसे गर्भ में जादी, गर्दन दबाई पापा हो पतो है अब तू, पापा हो पतो है अब तू, कहवा से लईब, पापा हो पतो है अब तू, कहवा से लईब। अरे ऐसे गर्भ में जादी, अरे ऐसे गर्भ में जादी, गर्दन दबाईब, पापा हो पतो है अब तू, पापा हो पतो है अब तू, कहवा से लईब, पापा हो पतो है अब तू, कहवा से लईब, पापा हो पतो है अब तू, कहवा से लईब, पापा हो पतो है अब तू, कहवा से लईब, पापा हो पतो है। एक तरफ जहाँ बेटियों को जन्म से पहले मार दिया जाता है, यानी कि जब बेटियां गर्भ में होती हैं तो गैरकानूनी विधि द्वारा जांच पड़ताल करके और बेटियों को मार दिया जाता है। तो दूसरे जगह अगर बेटियां जन्म ले लेती हैं तो उसके बाद
बेटियों को मार दिया जाता है। अगर वह कोई बच जाती हैं, बड़ी होती हैं, 4 या 5 साल या 8 साल की होती हैं, तो उनके साथ अत्याचार किया जाता है। जब वही बेटी बड़ी हो जाती है, जब शादी करने योग्य हो जाती है, तो दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया जाता है। शादी हो जाती है, तत्पश्चात ससुराल वाले दहेज की डिमांड बढ़ा देते हैं कि हमें बुलेट नहीं मिला, अतः हम इसको अपने घर में नहीं रखेंगे, इनको भगा देंगे या जला देंगे या डुबा देंगे। इस तरह की यातनाएं देखने को मिलता है। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि जिन बेटियों के साथ ऐसा कारनामा कर रहे हैं, उन बेटियों में वो प्रतिभा छिपी है जो शायद बेटों में न छिपी हुई हो। हाल ही में बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें ओवरऑल 80% से अधिक बच्चे पास किए हैं। साथ ही साथ जो टॉपरों की लिस्ट देखें तो टॉपरों की लिस्ट में बेटियों की संख्या ज़्यादा है। साथ ही शहरों के साथ साथ गांव की जो बेटियां हैं, इस बार नंबर लाने में बेटों से कम नहीं है। पहले जहां बेटियों को पढ़ने से रोका जाता था, स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा था, कोचिंग जाने नहीं दिया जा रहा था, ये सोचकर कि बेटियां पढ़ के क्या करने वाली है, बेटियों को तो केवल चौका चूल्हा करना है। लेकिन आज वो सिलसिला बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो प्रतिभाएं जो हम ये मान गए थे कि केवल बेटों में रहती है, ये गलत है। वो प्रतिभाएं आज के समय में बेटियों में भी शामिल हो गई है। और वह प्रतिभा आज कहाँ छिपी है, कहाँ कहाँ चली गई है, वहाँ तक हम पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। उसमें से एक प्रतिभा को खोजते खोजते हम उसके यहाँ पहुँच गए हैं। और उसमें प्रतिभा की लगता है कि कोई कमी नहीं है। मेहनत और जज्बा उस प्रतिभा के अंदर मौजूद था कि आज बीएससीबी द्वारा, बिहार बोर्ड द्वारा जो 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें नंबर लाने में अव्वल साबित हुई हैं। अभी मेरे बगल में एक बेटी बैठी हुई है जिनसे हम बात करेंगे। आप देखिए कि क्या सच में ये कोई प्रतिभा है कि कोई प्रतिभा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजनी कुमारी शर्मा है। अभी बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट आया है और आपका नंबर बहुत अच्छा आया है, सच हाँ, बात है? यस सर। आपको बिहार बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कितना मार्क्स प्राप्त हुआ है? 421। 421 मार्क्स प्राप्त हुआ है। कितना परसेंट है ये? 84.2%। 84.2% मार्क्स इनको प्राप्त हुआ है। आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्या सच में ये प्रतिभा है कि प्रतिभा नहीं है। आप बता सकती हैं कि आपको किस विषय में कितना नंबर प्राप्त हुआ है? हाँ, बोलिए। मेरा हिंदी में 86%, संस्कृत में 83%, मैथमेटिक्स में 82%, साइंस में 90%, सोशल साइंस में 80%, इंग्लिश में 52%। राइट, यानी कि 84.2% आपको मार्क्स मिला हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि 84.2% मार्क्स ऐसे ही नहीं मिला होगा, इसके पीछे कड़ी मेहनत लगी होगी। ठीक है, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, आखिर इतना लाने के लिए इन्होंने क्या किया था। इतना मार्क्स यानी आपको 421 नंबर प्राप्त हुआ है। इतना लाने के लिए आप किस तरीके से पढ़ाई की थी?
हमने बहुत मेहनत किया। शाम को डेली मतलब पढ़ते थे, अपना नोट्स तैयार करते थे और सुबह में उठकर रिवीजन करते थे और सारे फार्मूलाज को याद करते थे और फिर दोपहर में सारे रिवीजन करते थे। जितने नंबरिकल क्वेश्चन होते थे उन सभी का रिवीजन करते थे। राइट। रिजल्ट आपको जब मिला, जब आप रिजल्ट अपना देखी सुनी, तो सबसे पहले तो आपको ज़्यादा खुशी मिली होगी। साथ ही साथ आपके परिवार में, आपके घर में आपके रिजल्ट को देखकर सुनकर सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ था? सबसे ज़्यादा खुश मेरे पापा हुए थे, उसके बाद मम्मी। सबसे ज़्यादा खुश पापा हुए थे, उसके बाद मम्मी हुई थी। लेकिन लोग कहता है कि बेटियां जो हैं केवल मम्मी की परी होती हैं, मम्मी की होती हैं, लेकिन यहाँ तो ये बेटी कह रही है कि सबसे ज़्यादा खुश हमारे पापा हुए थे। अच्छा ठीक है, आपने तो बता दिया कि आपकी तैयारी कैसे हुई थी, राइट। आगे आपका क्या प्लानिंग है? आगे मैं MBBS करना चाहती हूँ। MBBS करके आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, ठीक है। 421 नंबर लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, राइट। कभी आपको ऐसा लगा कि शायद ये मार्क्स हम नहीं ला सकते हैं, या आपको लगा कि हम इससे अधिक नंबर ला सकते हैं? क्या लगा था आपको? मुझे इससे ज़्यादा की उम्मीद थी 90% की, पर संभवतः नहीं हो पाया। पर कोशिश आगे करूँगी कि मेरा इससे भी ज़्यादा आए। मतलब कोशिश थी इनकी कि 90% मिल जाए, लेकिन 90% तो नहीं मिला, फिर भी उसके आसपास मिला। 90% से कम इसको नहीं आंका जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए आपका रिजल्ट प्राप्त हो गया, आपके बाद जो बच्चे अभी 10वीं क्लास में प्रवेश किए हैं और अगले साल एग्ज़ाम देंगे, तो आपका अगर 421 नंबर प्राप्त हुआ है, तो वो भी बच्चे अगर आपको सुनेंगे, देखेंगे, तो उनके मन में यह जानने की इच्छा होगी कि आखिर हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि मेरा भी नंबर 421 या उससे अधिक आ सकता है। तो उन सारे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? यही कि वो मैंने तैयारी की थी, लेकिन वो मुझसे भी अच्छी तैयारी करें और मतलब डेली पढ़े, अच्छे से तैयारी करें, मन लगा कर पढ़े, ताकि उनका भी नंबर मेरे से ज़्यादा आ सके। ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से ये पढ़ाई की हुई थी, अपना तौर तरीका, अपना जो माध्यम है, वह बता रहे हैं कि जो छात्र अभी पढ़ाई कर रहे हैं और अगले साल एग्ज़ाम देंगे, वो भी इस तरीके से पढ़ाई करें ताकि इनसे अधिक नंबर उनको प्राप्त हो सके, ठीक है। इनके बगल में इनके पापा बैठे हुए हैं, जिनको इन्होंने कहा कि जब हमारे रिज़ल्ट आई थी तो घर में सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई हुआ था तो वो थे हमारे पिताजी, ठीक। उनसे बात करते हैं कि आखिर इतना नंबर लाने में इनका कितना योगदान रहा, और पढ़ाई लिखाई से लेकर के और किसी भी तरह की क्या कोई तकलीफ़ आई थी। आइए बात करते हैं। आपको पता है कि आपकी बेटी जो है इस क्षेत्र में आपके गांव में सबसे अधिक मार्क्स लाई है, 421 नंबर लाई है। आप इस मार्क्स को देख कर के, नंबर को देखकर आप कुछ कहेंगे इस पर? आप क्या खुश हैं, या आप चाहते थे कि आपकी बेटी इससे भी अधिक नंबर लाती तो और अच्छा रहता? हाँ, ऐसे तो खुश है। हमारी बेटी जो भी है वो पढ़ने में सक्षम थी, और एक बात और है, जो पढ़ाई का नाम ले लेती थी तो उसमें कोई काम का हमारा यही नहीं है जो ये करके जाओ, जो जाना है पढ़ के जाओ। हमारा यही नियम है कि हमारा बेटी है, बेटा है, जो भी है, उसको ये समझे जो वो कहाँ जा रहे हैं, इतना ध्यान देना हमारा कर्तव्य बनता है। जो भी कहते हैं, एक दिन में नहीं उपलब्ध होता है तो 2 दिन में हम करते हैं, जो मांगते हैं हम देते हैं। इतना ही है कि जो भी बच्चे हैं अभी भी देख रहे हैं, वो भी बच्चे को हम ये कहेंगे कि जहाँ से भी वो विद्यार्थी से या टीचर से जो भी शिक्षा ले रहे हैं उसको फिर रिपीट करें। 1 हफ्ता में फिर दोबारा जो रिपीट पहले किए हैं वो उसको भी दोहराएं, तभी जाकर नॉलेज होगा और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आम आदमी का लड़का कोई भी इधर उधर घूमे, खेलने कूदने में वो माहिर रहते हैं लोग,
मगर ध्यान रखें जो पढ़ाई लिखाई के अलावा आज ये संसार में कुछ नहीं है। पहले था जो बाजू से लड़ करके या कमा करके खाते थे, अब लिखित नहीं मिलेगा तो कोई नहीं आगे बढ़ पाएगा, ना अपने माता पिता का भी संरक्षण नहीं कर पाएगा। यही है कि हमारा सबसे जो भी जवार में जो भी है, अपने माता पिता को भी उनको भी हम कहते हैं कि अपने लड़के या लड़की कोई भी अपने गार्जियन है तो उनको ध्यान दें कि ये कहाँ बाज़ारें मान लीजिए कि कोचिंग में डालते हैं तो बाज़ार में कहाँ जाती है, कितना समय लगता है, उसको ध्यान रखें। फिर ये भी है कि मोबाइल से वंचित रखें। मोबाइल देने के बाद ये नहीं है जो पूछेंगे जो कहाँ गई कहाँ नहीं गई, तो मोबाइल सबसे हमारे देखने से ख़राब है। बाकी हाँ, काम करने के लिए प्रयोग करें, अदर प्रयोग करने पर वो बुरा काम निकलता है। तो इससे भी हर गार्जियन का देखना चाहिए। और हम तो दिन भर अपना कामे में रहते हैं, शाम को आते हैं कामे देख करके फिर ये लोग अपना पढ़ने में रहते हैं, किसी को टोकते नहीं हैं और ना रोकते हैं। हाँ, सही काम करो, जो भी लगे हमसे मांगो, मैं दूंगा। रिजल्ट आने से पहले क्या आपको पता था कि आपकी बेटी इतना नंबर ला देगी? ना, ये तो हमको वो खुद समझ नहीं है प्रश्न का इन लोग का, हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम पढ़े लिखे उतना नहीं है। तो ये लोग पूछते थे, बाकी उसका हम लोग को भी उत्तर देने में अक्षम है क्योंकि हम लोग उतना पढ़े नहीं हैं। अब ये लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को खुशी मिलता है, मनोबल बढ़ता है, चलो भाई जो मांगेंगे हम देंगे, इतना हम लोग का मनोबल बढ़ता है। इसलिए जो भी ये पढ़ना चाहें जहाँ तक पढ़ें, जितना चाहेंगे उतना हम पढ़ाएंगे, उसके बाद अपने बलबूता से करेंगे। यही हमारा सिद्धांत है। देखिए, अभी एक बेटी मेरे सामने बैठी हुई है और इनके पिता बगल में बैठे हुए हैं, और जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, एक पिता जिनकी बेटी पढ़ाई करती है, उनके मन में भी इस तरह का भाव होना चाहिए कि एक बेटी को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कितना तत्पर रहना चाहिए, उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध कराना माता पिता का ही दायित्व होता है। अगर कोई बेटी या कोई बेटा गलत काम कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, क्या करता है क्या नहीं करता है, दिन में कहाँ जाता है, रात में जाता है तो कब आता है, ये सब देखने का दायित्व किसका होता है? माता पिता का होता है। तो अगर जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी के बेटा और बेटी जो अधिक मार्क्स ला सकते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि इनका मार्क्स आया है 421 नंबर, तो ज़रा सोचिए कि 421 नंबर लाने में इनका योगदान है, राइट। लेकिन माता पिता का दायित्व क्या होता है कि इनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध कराना माता पिता का दायित्व होता है। अतः जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनकी बेटियां जो हैं पढ़ाई कर रही हैं और उनके ज़रूरत के जो सामान हैं, अब मान लीजिए कलम, किताब, स्कूल में लगने वाली सारी चीज़ें उपलब्ध कराना जो है पेरेंट्स का काम होता है। अतः एक पिता के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है, यह मैसेज केवल एक पिता का नहीं हो सकता है, ऐसे सैकड़ों, हजारों और लाखों पिताओं का मैसेज हो सकता है कि आप अपनी बेटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपके अंदर अगर वो करने की क्षमता नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। और स्वाभाविक है कि एक पिता या एक माँ वो नहीं चाहेगी कि उनका बेटा या बेटी गलत रास्ते पर जाए, लेकिन उनका दायित्व तो होना चाहिए कि अगर जा रहा है तो उसको रोकना है, देखना है। पढ़ने बैठा है अगर शाम के समय, सुबह के समय, दिन के समय, तो आखिर वो क्या पढ़ रहा है। अगर मोबाइल का प्रयोग कर रहा है तो मोबाइल में क्या देख रहा है, मोबाइल के सहारे अपना सेल्फ स्टडी कर रहा है या कुछ दूसरा काम कर रहा है। क्योंकि आज के डेट में जो अभी बिहार बोर्ड द्वारा जो रिज़ल्ट जारी किया गया है, वो अलग अलग क्षेत्रों
के बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, 430, 445, 465, 460, उस अधिक भी मार्क्स ला चुके हैं। तो क्या वो सारे छात्र, वो सारे बेटे और बेटियां क्या मोबाइल चलाना छोड़ दी होंगी या मोबाइल चला रही होंगी? ये जानना सबसे लाजमी होता है। बहुत सारे बच्चों से ये बात किया गया था, तो वो बता रहे थे कि परीक्षा से पहले मोबाइल छोड़ देना ये भी सही तरीका नहीं है। आप मोबाइल पे भी हमेशा लगे रहना ये भी सही तरीका नहीं है। यानी कि परीक्षा से पहले मोबाइल का प्रयोग कितना होना चाहिए? काम के अलावा अगर ज़रूरत है तो आप मोबाइल का इस्तेमाल करिए, ज़रूरत नहीं है तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेन का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह देखते हुए हर माता पिता ये कोशिश करें कि जो भी उनके बेटे और बेटियां हैं उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ अवेलेबल कराएं। साथ ही साथ सबसे पहले ज़रूरी है और ज़्यादा ज़रूरी है कि उनमें हौसला जो है पैदा करना। हौसला पैदा करने का मतलब क्या हुआ कि ये बार बार कहना कि तुम जो है जितना चाहती हो उससे अधिक ला सकती हो, तुम पढ़ाई करो, तुमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी सारे चीज़ उपलब्ध कराने के लिए हम लोग मौजूद हैं। कहीं से भी लाएंगे लेकिन देंगे ज़रूर। ठीक है, आइए अंत में इनसे कुछ और बातें पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियो को समाप्त करेंगे। आपको ये मार्क्स लाने में किन किन लोगों का सहयोग मिला है, एक बार और बता दीजिए। सबसे ज़्यादा तो मेरे टीचर हैं जी, और जिनकी सहायता से मैंने इतना सारा मार्क्स प्राप्त किया जी, उसके बाद मेरी बहन है जी, उसके बाद मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे सारे ज़रूरतमंद चीज़ों को अवेलेबल किया। जी, जी। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई जानना चाहे कि आपके टीचर से अधिक सहयोग मिला है, ठीक है, तो आप किस तरीके से पढ़ाई करती थी, कितना पढ़ाई करती थी, या क्लासेज आपके किस प्रकार के चलते थे कि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो पाई? मैं दिन में 6 घंटा पढ़ती थी और सारे अपने नोट्स को रिवीजन करती थी और अलग एक्स्ट्रा क्लासेस करती थी। जो शाम को मैं मैथ्स पढ़ती थी और सुबह में सारे ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन करती थी। ठीक है, अपना जो ओपिनियन है इस बेटी ने आपको बता दिया, और एक पिता का जो दायित्व होता है उस पिता ने भी अपना दायित्व सामने रखा है कि भाई हम अगर सक्षम नहीं हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी बेटियां भी सक्षम नहीं हो सकती हैं, सक्षम हो सकती हैं। ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल कराना माता पिता का ही दायित्व होता है। अंत में आपसे लास्ट बात पूछेंगे कि ये कह रही हैं कि हम MBBS करेंगे, क्या आप कराएंगे या केवल ये सोच के ही रह जाएंगे कि हम भविष्य में MBBS करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इनका मन है तो और बड़ा हमारा हौसला होगा, और मेहनत करेंगे, इनका पूर्ति करेंगे। जो आगे निकलेगा हंसते खेलते आएगा उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं, कमा करके करने वाले हैं। अब ये हमारे लड़का में है कि 2 दिन रुक जाओ बेटा हम दे देंगे, तो ये लोग रुक जाते हैं, फिर हम 2 दिन के बाद इनको उपलब्ध करते हैं। तो ऐसा करेंगे, ऐसे पढ़ें और फिर जितना सकेंगे उतना करेंगे, नहीं तो और आउट एरिया से भी मांग करके करेंगे। मगर इनका अगर हौसला रहेगा, अच्छा रिजल्ट आते रहेगा, तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, अपना मेहनत करेंगे। देखिए, एक माता और एक पिता का जो दायित्व होता है यही होता है कि भले हम सक्षम नहीं हैं लेकिन जहाँ से भी हो सके ज़रूरत के हिसाब की सारी चीज़ें हम उपलब्ध कराएंगे। इसी तरीके से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं खुद इस कल्पना करें कि क्या ये सही है या सही नहीं है, और साथ ही साथ जो यहाँ बेटी बैठी हुई है इस प्रकार की सैकड़ों हजारों लाखों बेटियाँ होंगी जिनके अंदर
प्रतिभाएं छिपी हुई होंगी, बस उसे निखारने की ज़रूरत होनी चाहिए। अंत में उन सारे बेटे और बेटियों के लिए हम कहना चाहेंगे कि अगर पिता और माता सारी चीज़ें अगर लगाने के लिए, देने के लिए अगर तत्पर हैं, आपके सामने प्रेजेंट हैं, भले उनके पास नहीं है लेकिन कहीं से आपको उपलब्ध कराते हैं, तो एक बेटा और बेटी का दायित्व क्या होना चाहिए? एक बेटा और बेटी का दायित्व होना चाहिए कि अगर हमारे माता पिता अगर हमारे लिए हर चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं, पैसा नहीं है कहीं से लेकर दे रहे हैं, कर्ज लेकर दे रहे हैं, किसी व्यवस्था के अनुसार जो है उपलब्ध करा रहे हैं, तो इन बेटे और बेटियों को भी चाहिए कि हम उस प्रकार का रिजल्ट दें ताकि हमारे माता पिता खुश हो सकें, उनको लगे कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो हमने तैयारियां करवाई थी, हम जो चाहते थे वो हमें प्राप्त हुआ। तो यह कहते हुए कि जितने भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर अपने बेटे बेटियों पर केयर करें, और जो बेटे बेटियां देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि हम अपने माता पिता के लिए क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।